मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगला प्रोग्राम है उसवे हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के हालात आपके सामने पेश किए जाएंगे, जिसके लिए आपके सामने आ रहे हैं मौलाना मुजीबुद्दीन साहब हुसैनी दावत बरकatuh। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरु मा उअतिय अन्नास खुलुक़ुन हसन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम नाज़रीन, उसवे हसना में हमारे दर्स का उन्वान है इस्लाम में अखलाक़ हसना का दर्जा। इससे पहले दुरूस में आदाब ज़िंदगी और अखलाक़ नबूवत को बयान किया गया था। इस दर्स में अहादीस मुबारका की रोशनी में आपकी खिदमत में अखलाक़ हसना का इस्लाम में क्या दर्जा और क्या मकाम है, इसे बयान किया जाएगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अखलाक़ की अल्लाह ने तालीम फरमाई है और जिन अखलाक़ करीमाना से अल्लाह ने आरास्ता फरमाया है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक़ हसना की जो उम्मत को तालीम दी है, मुख्तलिफ़ हिदायत से, मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक़ की फ़जीलत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजागर फरमाई है। एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरु मा उअतिय अन्नास खुलुक़ुन हसनुन, बेहतरीन चीज़ जो इंसानों को दी गई है वो अच्छे अखलाक़ हैं। जिस चीज़ को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन फरमाया है, जिसे खैरियत का सर्टिफ़िकेट अता फरमा दिया है, उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल दौलत को बेहतर नहीं फरमाया है, सूरत की खूबसूरती को, सूरत के हसीन व जमील होने को बेहतर नहीं फरमाया गया है, बल्कि बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह की जानिब से इंसानों को अता की गई है, उसके बारे में आपने फरमाया कि वो अच्छे अखलाक़ हैं। अच्छे अखलाक़ ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन सरमाया है, बेहतरीन दौलत है जो अल्लाह की जानिब से इंसानों को अता की जाती है। यही वजह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तक़र्रुब और इस्तिजाबत के दुआ की क़बूलियत के औक़ात में, और जो तक़र्रुब के जो औक़ात हैं अल्लाह से और दुआ की क़बूलियत के जो औक़ात हैं, उन औक़ात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक़ हसना की दुआ मांगा करते थे। हम मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के लिए दुआएं करते हैं, माल की कमी है, रिज़्क़ की तंगी है तो उसके लिए दुआ करते हैं, या और मसाइल के हल के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, लेकिन अखलाक़ हसना के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगने का हम एहतमाम करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हदीनी ली अहसनिल अखलाक़ ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंत, वस्रिफ़ अन्नी सय्यिआतिहा वला ला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यिआतिहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, मुझे अखलाक़ हसना की ऐ अल्लाह मुझे रहनुमाई फरमा कि आपके सिवा और कोई अखलाक़ हसना की रहनुमाई की जानिब रहनुमाई नहीं फरमा सकता है। वस्रिफ़ अन्नी सय्यिआतिहा, और ऐ अल्लाह बुरे अखलाक़ को मुझसे दूर कर दे कि आपके सिवा कोई और हस्ती, कोई और ज़ात बुरे अखलाक़ को मुझसे दूर नहीं कर सकती है।
ये रिवायत और ये दुआ जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इस दुआ का एहतमाम फरमाया करते थे, इससे अखलाक़ हसना की इस्लाम में क्या अहमियत है, क्या दर्जा है, वो अहमियत इससे वाज़े होती है, उजागर होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जो अल्लाह से क़ुर्ब का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है और बेहतरीन इबादत है अल्लाह के क़ुर्ब की, ना हालत नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक़ हसना की दुआ मांगा करते थे। तो इस दुआ के ज़रिए से, इस हदीस पाक के ज़रिए से इस्लाम में अखलाक़ हसना का दर्जा क्या है वो वाज़े होता है कि अखलाक़ हसना को इस्लाम ने इतनी अहमियत दी है, उस पर इतना ज़ोर दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास दुआ का एहतमाम फरमाया करते थे कि जिस चीज़ पर नबी ने ज़ोर दिया और जिसे कसरत से अल्लाह से मांगा है, आज वही चीज़ आज हम अपनी ज़िंदगियों से उसे निकाल रहे हैं। हमारी ज़िंदगियों से वो दौलत और वो कीमती सरमाया ख़त्म हो रहा है। इस एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बेशुमार अहादीस हैं जिनसे मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक़ हसना के सिलसिले में अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे कि मुहतरम नाज़रीन, ईमान से बढ़कर इस्लाम में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ईमान ये असलुल उसूल है। अगर ईमान है तो उसके साथ तमाम आमाल कबूल, अगर ईमान ही नहीं है किसी के अंदर तो कोई अमल जो है कबूल नहीं होगा। लेकिन ईमान की तकमील भी, ईमान पाए तकमील को पहुँचता है अखलाक़ हसना ही के ज़रिए से। ईमान मुकम्मल होता है, ईमान में निखार पैदा होता है, ईमान में कमाल पैदा होता है अखलाक़ हसना ही के ज़रिए से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न। तिरमिज़ी, अबू दाऊद और हाकिम में रिवायत मनक़ूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तकमील के लिए अखलाक़ हसना को ज़िक्र फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न, कि मुमिनीन में कामिल ईमान वाला वो है, मुकम्मल ईमान वाला वो है कि जिसके अखलाक़ अच्छे हों। अखलाक़ की दुरुस्तगी, अखलाक़ के बेहतर होने को ईमान के कमाल का ज़रिया बतलाया गया है। हम अपने अखलाक़ का जायज़ा लें, हम अपने अखलाक़ को देखें कि हम अपने किस तरह के अखलाक़ का हम बर्ताव करते हैं, किस तरह के अखलाक़ का हम मुज़ाहरा करते हैं, अपनों के साथ हों या परायों के साथ हो, अखलाक़ का हम मुज़ाहरा करते हैं या नहीं, इसे देख लें। इससे हम अपने ईमान के बारे में हम खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि हमारे ईमान की सतह क्या है, हमारे ईमान का मेयार क्या है। अल्लाह के रसूल ने ईमान की तकमील अखलाक़ हसना को बतलाया है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यहाँ तक फरमाया है कि बंदा अखलाक़ हसना के ज़रिए से, अखलाक़ के ज़रिए से रोज़ेदार और कसरत से नमाज़ पढ़ने वालों का दर्जा इंसान पा लेता है। अगर किसी के अंदर अखलाक़ है, अखलाक़ हसना है, अखलाक़ के ज़ेवर से कोई आरास्ता है, तो वो नमाज, रात भर नमाज़ पढ़ने वालों और दिन भर रोज़े रखने वाले के दर्जे और मकाम को पा लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया, इन्नर रजुला लयुदरिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजतस क़ाइमिल लैल व साइमिन नहार, कि इंसान, बिलाशुबा इंसान अपने हुस्न अखलाक़ के ज़रिए से, अपने अखलाक़ हसना के ज़रिए से
दरजत क़ाइमिल लैल, रात भर इबादत करने वाले के मकाम को, व साइमिन नहार, और दिन में रोज़े रखने वाले के मकाम और दर्जे को पा लेता है। एक बंदा वो है कि जो रात भर नफिल नमाजें और नफली इबादत में शब बेदारी करता है और दिन भर जो है नफली रोज़े रखता है। लेकिन दूसरा शख्स वो है कि जो अखलाक़ हसना जिसके अंदर है, जिसके अंदर अच्छे अखलाक़ हैं, अखलाक़ करीमाना से जो आरास्ता है, ऐसा बंदा महज अखलाक़ हसना की वजह से, हुस्न अखलाक़ की वजह से रात भर नफली इबादत करने वाले और दिन भर नफिल रोज़े रखने वाले के दर्जे और मकाम को पा लेता है। इस हदीस पाक से इस्लाम में अखलाक़ की अहमियत क्या है, अखलाक़ हसना का कितना ऊंचा दर्जा है, ये वाज़ेह होता है कि रात भर इबादत करने वाला, दिन भर नफिल रोज़ा रखने वाला एक शख्स है, लेकिन ये एक शख्स वो है कि जिसके अंदर अखलाक़ हसना है तो वो शब बेदार के बराबर दर्जे को पा लेता है। और इसी तरह इस्लाम में अखलाक़ ही को मेयार बनाया गया, अखलाक़ ही को मीज़ान बनाया गया, कसौटी बनाया गया कि अगर किसी इंसान के बेहतर होने को जांचना है, किसी के अच्छे होने को परखना है, तो ये देखा जाए कि उसके अखलाक़ कैसे हैं। अखलाक़ी को इस्लाम में मेयार बनाया गया है जिससे इंसानों में दर्जे और रुतबे का फ़र्क नुमाया होता है कि इंसान किस दर्जे का है, कि उसका रुतबा और मकाम क्या है। अगर इसे जानना है तो उसके अखलाक़ को देखा जाए, उसके किरदार को देखा जाए, उसकी सीरत को देखा जाए, तो उससे उसके मकाम और मर्तबे को जो है जाना जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खियारुकुम अहसनुकुम अखलाक़ा, बुखारी शरीफ की रिवायत है। बेहतर होने को मेयार ये नहीं बनाया गया, बेहतर होने का मेयार कि वो कसरत से जो है नमाज़ें पढ़ता हो, कसरत से रोज़ा रखता हो, इसे मेयार नहीं बनाया गया, बल्कि मेयार ये बतलाया गया कि खियारुकुम अहसनुकुम अखलाक़ा, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है कि जिसके अखलाक़ अच्छे हों। एक शख्स वो है कि जो बड़ा इबादत गुजार है, क़ाइमुम बिल्लैल रुहबानुम बिल्लैल फुरसानुम बिन नहार, रात भर इबादत करने वाला है और दिन भर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वाला है, लेकिन उसके अंदर अखलाक़ नहीं है, कि अखलाक़ की दौलत से वो महरूम है, कि उसके पड़ोसी उसकी इज़्ज़त-रसानी से महफूज नहीं है और रिश्तेदार जो है उससे परेशान है, तो ऐसा आदमी बेहतर नहीं हो सकता है। बेहतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बतलाया है कि जिसके अखलाक़ अच्छे हों। ये जितनी अहादीस पाक ज़िक्र की जा रही हैं, इससे इस्लाम में अखलाक़ का दर्जा क्या है उसका अंदाज़ा होता है कि हम अपने अंदर अखलाक़ हसना को पैदा करें, अच्छे अखलाक़ से अपने आप को आरास्ता करें, क्योंकि यही चीज़ मेयार है इंसानों में मकाम और रुतबे को जानने का। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अहादीस में फ़रमाया, अहब्बु इबादिल्लाहि इलल्लाहि अहसनुहुम अखलाक़ा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत, सबसे बुलंद तर नेमत अखलाक़ हसना को ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह के बंदों में सबसे बेहतरीन, सबसे महबूब बंदे वो हैं कि जिनके अखलाक़ अच्छे हों। तबरानी की रिवायत है कि
अल्लाह के नज़दीक महबूब होने की अलामत ये है कि अच्छे अखलाक हों। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक को ये अल्लाह के नज़दीक महबूब होने का सबब भी बतलाया है। हुस्न अखलाक को ईमान के कमाल का ज़रिया और सबब भी बतलाया है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हुस्न अखलाक की दुआ मांगा करते थे। तो हमें भी इस बात की कोशिश करना है और इसका एहतमाम करना है कि अगर हमारे अंदर अखलाक हसना नहीं है, अखलाक की दौलत से हम महरूम हैं, अखलाक से हम कोरे हैं, तो हम कसरत से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें अखलाक हसना से अल्लाह ताला हमें आरास्ता फरमाए। एक और रिवायत है कि जिससे जो है साफ़ तौर पर वाज़ेह तौर पर यह मालूम होता है कि अखलाक हसना कितनी बुलंद सिफत है, कितनी ऊंची चीज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दो सहाबियात का ज़िक्र किया जाता है कि उनमें से एक वो हैं कि जो रात भर इबादत करती हैं और दिन भर रोज़ा रखती हैं और सदक़ा और खैरात कसरत से करती हैं, लेकिन उस खातून ने, उस औरत ने अपने पड़ोसियों के नाक में दम कर दिया है। उसके पड़ोसी उसकी इज़ा रसानी से महफूज नहीं है, उसकी तकालीफ से महफूज नहीं है। एक औरत का तो ये हाल है। दूसरी औरत वो है कि जो सिर्फ़ फ़राइज़ पर इक्तिफ़ा करती है, फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करती हैं और कुछ कपड़े वग़ैरह गरीबों में बांट दिया करती हैं, सदक़ा और खैरात कर देती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन दोनों औरतों से मुताल्लिक़ इन दोनों औरतों की निस्बत पूछा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली खातून, पहली औरत वो अपने बद अखलाक़ी की सज़ा भुगतेगी और दूसरी औरत वो जन्नती होगी। दूसरी औरत की निस्बत फरमाया कि वो जन्नती होगी। ये कंज़ुल उम्माल की रिवायत है। इस हदीस पाक की रोशनी में हम अपना जायज़ा लें कि हम अपना मुहासबा करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे की खिदमत अक़दस में इन दो औरतों का हाल पूछा गया। एक तो वो है कि जो रात भर जो है नमाज़ों का अहतमाम, दिन भर रोज़ों का अहतमाम और सदक़ा और खैरात की कसरत है, लेकिन पड़ोसी उसकी इज़ा रसानी से महफूज नहीं है, पड़ोसियों के नाक में उसने दम कर दिया है। आज हम अपना जायज़ा लें कि हमारे पड़ोसी हमसे किस हद तक खुश हैं, कि हम अपने पड़ोसियों को किस हद तक राहत पहुंचाते हैं, पड़ोसियों को तकलीफ़ से बचाने का हम कितना एहतमाम करते हैं, पड़ोसियों को खुश करने की हम कितनी कोशिश करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोज़ा, सदक़ा खैरात की कसरत को जन्नती होने का सबब नहीं बतलाया है, बल्कि हुस्न अखलाक को जन्नती होने का सबब बतलाया है। कि दूसरी खातून वो थी कि जो सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों पर इक्तिफ़ा करती थी और कुछ सदक़ा और खैरात कर दिया करती थी, लेकिन उसके अखलाक अच्छे थे, पड़ोसियों को वो ईज़ा नहीं पहुंचाती थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस खातून के मुताल्लिक़ कि वो जन्नती हैं। आज हमारे जितने झगड़े हैं सब पड़ोसियों से है। मकान हम तामीर करते हैं तो पड़ोसी की ज़मीन की तरफ हम घुस जाते हैं, या जो है पड़ोसी से मामूली बात पर झगड़ते रहते हैं, उसे ईज़ा पहुंचाते हैं, उसे मुख्तलिफ़ बहानों से उसकी दिल शिकनी करते हैं। तो ये अखलाक हसना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को मोमिन नहीं फरमाया, उसे मोमिन कामिल नहीं फरमाया कि जिसका पड़ोसी
उसके तकालीफ से महफूज ना रहे। ला युमिनु अहदुकुम मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, तुम में से वो शख्स मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है जिसका पड़ोसी उसकी तकालीफ से महफूज ना हो। तो अखलाक़ हसना ये है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव हो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव हो, अपनों के साथ और परायों के साथ अच्छे अखलाक़ से पेश आएँ। ये अखलाक़ हसना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक़ हसना की जहाँ अहमियत वाज़ेह फरमाई है, अखलाक़ हसना की अहमियत को जहाँ उजागर फरमाया है, अहादीस में अखलाक़ हसना बतलाया है कि अखलाक़ हसना ये है। एक हदीस में है कि हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक बदवी और देहाती जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे वो काम सिखाइए जो मुझे जन्नत में ले जाए, मुझे जन्नत का मुस्तहिक़ बना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह नहीं फरमाया कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, हज करो, ये तो है ही, ये फ़राइज़ दीन की अदायगी तो है ही, लेकिन इन फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ और दीगर अखलाक़ी उमूर हैं जिन्हें अंजाम दिया जाए तो इसकी वजह से जन्नत के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बदवी से, उन आराबी से ये फ़रमाया कि इंसान को ग़ुलामी से आज़ाद करो, ग़ुलामों को रिहा करो और इंसान की गर्दन को क़र्ज़ के बंधन से छुड़ा दो कि जो क़र्ज़ के बोझ तले दबे हैं उनके क़र्ज़ को अदा करो। एक तो ग़ुलामों की रिहाई पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर दिया है और दूसरे क़र्ज़ के बोझ तले जो लोग दबे हुए हैं उनकी जानिब से उनके क़र्ज़ को अदा कर दें और ज़ालिम रिश्तेदार के हाथ को पकड़ लें। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया, अगर ये ना हो सके तो भूखे को खाना खिला दो और प्यासे को पानी पिला दो और नेकी बताओ और बुराई से रोको। अगर ये भी ना हो सके तो भलाई के सिवा अपनी ज़बान और रोक लो। इस हदीस पाक से जो है ये बात मालूम होती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बदवी को, उन देहाती सहाबी को अखलाकियात की आपने तालीम दी है। पहले तो ये फ़रमाया कि जो है ग़ुलामों को रिहा करो, क़र्ज़ के बोझ तले जो लोग दबे हुए हैं उनके क़र्ज़ को अदा करो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़ालिम के हाथ को, ज़ालिम रिश्तेदार के हाथ को पकड़ लो। ये नहीं कि रिश्तेदार है, अपना है, इस वजह से जो है उसकी तरफ से उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, बल्कि ज़ालिम ख़ाह कोई हो उसको जुल्म से रोकने की पूरी कोशिश करें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर ये ना हो सके, अगर ये काम नहीं कर सकते हो तो भूखों को खाना खिला दो। ये भी अखलाक़ हैं कि जो लोग भूखे हैं, जो लोग मफलूकुल हाल है, जो लोग नान शबीना के मोहताज हैं, ऐसे लोगों को खाना खिला दें। और जो लोग प्यासे हैं उन लोगों को पानी पिला दें। खिदमत खल्क़ से इन उमूर का ताल्लुक़ है कि मखलूक़ की खिदमत करें, कि भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, लोगों को नेक काम का हुक्म करें, बुराई से रोकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि अगर ये भी ना हो सके तो ऐसी सूरत में अपनी ज़बान को बुरी बात से रोक लो। ये अखलाक़ का जो है कमतर दर्जा है कि जो है कम अज़ कम लोगों की बुराई बयान न करे, ज़बान पर बुरी बात को न लाएं। ये अखलाक़ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अखलाक़ियात की तालीम दी है कि ज़रा हम इन अहादीस मुबारका की रोशनी में हम अपना जायज़ा लें, क्या हम जो है ये काम अंजाम देते हैं, इन उमूर में को हम किस हद तक अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला हमें
इन हिदायत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अखलाक़ हसना से अल्लाह ताला हमें आरास्ता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।